नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिवान जिला दवा विक्रेता संघ के सौजन्य से। आज जो है चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि इस बार का जो दवा विक्रेता संघ का चुनाव था वो काफ़ी अहम और ख़ास था और इस चुनाव को लेकर के बहुत सारी तैयारियां की गई थी और यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि इस चुनाव को लेकर के कितने मुस्तैदी से और कितने श्रद्धा से इसका आयोजन किया गया था और बहुत ही व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी की गई थी। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं, आप देख रहे हैं कि तमाम लोग फूल मालाओं से जोरदार इनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और सबसे पहले हम सवाल करना चाहेंगे कि इस चुनाव के समापन के बाद जो कामयाबी मिली है, जो जीत हासिल हुई है, व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है सर आपको? जी, जीत तो आखिर जीत ही होती है और जीत की अनुभूति तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इस जीत के साथ जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है उस जिम्मेदारी का वहन भी हम लोगों को करना है। अब आज जीत का जो जश्न है यहाँ समाप्त कर हम लोग कल से जिम्मेदारियों का एक ऐसा लवादा ओढ़ेंगे जिसको करने के लिए हम लोगों को चुना गया है और हम लोग ये संकल्प करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं हमारे दवा व्यवसायियों का या हमारे दवा जो विक्रेता बंधु हैं, चाहे वो होलसेलर हों या खुदरा व्यापारी हों, उनकी समस्याओं को हम लोग भरसक अपना पूरा दमखम लगा के उनकी समस्याओं को हम लोग समझेंगे और उनको सुलझाएंगे। दवा विक्रेता संघ के समक्ष सर बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं भी समय समय पर आती हैं, जिसको लेकर के आप सभी को इसका निष्पादन या निदान के लिए पहल प्रयास करना होता है। अब तो दवा विक्रेता संघ ने आपको एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर दिया है, तो इस दायित्व का निर्वहन आप किस प्रकार से करेंगे ताकि जिस उम्मीद से इन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा कायम किया है उस पर आप खरा उतर पाएँ? जी, हमने पहले भी कहा था कि जो दवा जो है वो इसका एक्ट इतना कठिन है कि इसके दायरे में रहकर हर किसी को काम करना है और कानून को मानना है। उस कानून से बाहर जाने पर कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो हम लोगों का भरसक प्रयास ये होगा कि सारे लोगों को ये समझाएं कि कानून के दायरे में रहकर हम काम करें और उसके बाद कोई परेशानियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो लोकल स्तर पर भी आती हैं या कुछ ऐसे कानून संबद्ध परेशानियां भी हैं, उनको हम लोग कानून के दायरे में रह के ही उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। सर, दवा विक्रेता संघ की अगर बात करें तो इस चुनाव में जो पटना से या अन्य जगहों से भी जो इससे संबंधित वरीय पदाधिकारी थे उनका भी आगमन हुआ, उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया और इस चुनाव को संपन्न कराने में बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई। तो ऐसे में आए हुए तमाम आगंतुकों को आप अपने तरफ से विजय प्राप्त करने के पश्चात क्या कुछ हार्दिक शुभकामना देंगे? जी, हमारा तहे दिल से हमारे जितने भी अधिकारीगण आए हुए थे या हमारे जितने भी दवा विक्रेता बंधु आए थे, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि बगल में तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं और यह बहुत ही अहम चुनाव था। इस चुनाव में कामयाबी हासिल हुई है और सफलता मिलने के पश्चात अपार इन्हें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। दवा विक्रेता संघ सिवान ने जिस प्रकार से इसका आयोजन किया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसका आयोजन किया गया और बिल्कुल शांति और सद्भावपूर्ण माहौल में इसका समापन भी हो चुका है। साथ में और भी महानुभाव हैं, उनका परिचय कराएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, विजय कुमार जी, कोषाध्यक्ष जिला दवा व्यवसायी संघ सिवान। तो सर, सफलता प्राप्त हुई है और इन्होंने अपने दायित्व के निर्वहन के लिए मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि मैं खड़ा रहूंगा और जो भी समस्याएं आएंगी उसका सफलतापूर्वक समाधान भी होगा। तो क्या आप लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो इनसे बहुत उम्मीद है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने सचिव और अध्यक्ष महोदय से कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करने का वचन देता हूँ। बिल्कुल। अन्य लोग भी हैं, जरा उनसे भी देखिए, फूल माला लिए हुए हैं महाशय और इन्होंने वेलकम किया है। क्या कहेंगे सर इस सफलता को लेकर के? इस चुनाव में जितने भी हमारे केमिस्ट लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और हम सबको धन्यवाद देते हैं कि जो भी एक नई टीम आई है, हालांकि पहले भी टीम में हम अध्यक्ष रख चुके हैं और हमारी नई टीम जो चुन के आई है उसमें पहले के जो हम लोगों का चुना हुआ था उसमें कुछ त्रुटियां हमारे कमेटी में रह गई थी। अब जो नई कमेटी हमारे अध्यक्षता में बनेगी, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे कमिस्ट बंधु का समस्या है उसका समाधान हर हाल में किया जाए। अपना परिचय दें। भूपेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष दवा विक्रेता संघ सिवान। बहुत पहले तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा काम था और ये हमारा जो प्रदेश के जो मुखिया लोग थे, अध्यक्ष, सचिव, वो हमको ये भार दिए कि आप इसको संपन्न कराइए। अपने कुछ मित्रों और हमारे सहयोगी
कौशल जी और पिंटू जी के साथ मिल करके हमने इसको काम किया। प्रयास में ये था कि सिवान जिला में जो सुदूर देहात में भी जो हमारे व्यवसायी हैं दवा के, उन तक ये संवाद जाए कि ये चुनाव हो रहा है, उनका चुनाव है, उसमें वो आएँ, भाग लें और अपने प्रतिनिधि को, जो सही प्रतिनिधि है, उसको चुनें। इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया, हम अपने सहयोगियों के साथ, और उसमें आज मुझे अनुभव हो रहा है कि बहुत सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से मैंने चुनाव कराया। और चुनाव कराने के बाद जो पटना के पदाधिकारी थे उन्होंने घोषणा की, और घोषणा करने के बाद जो विजय प्रत्याशी सचिव पद पर राजीव कुमार चौबे, उनको सचिव पद पर सर्टिफिकेट दिया। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि 5 और पद थे हमारे पास, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का, संगठन सचिव का और संयुक्त सचिव का। इसको मैंने आपसी समझौता कर करके लोगों को निर्विरोध चयन करवाया। ये मेरी उपलब्धि है, मेरी टीम की उपलब्धि है। जी बिल्कुल। सर, इस चुनाव के कराने का इसके पीछे मेन जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि लोग आसानी से उसको समझ लें। देखिए, ये संगठन इसीलिए बनाया जाता है किसी भी व्यवसाय में कि उस व्यवसाय के जो लोग हैं उनको बहुत कुछ की जानकारी नहीं रहती है। सरकार के पास भी इतनी अस्त्र नहीं है कि घर घर तक जाकर एक एक दुकान को, एक एक मेंबर को हर चीज़ बताए, कानून के विषय में, दवा के विषय में। और दवा में बहुत सारे कॉजेज हैं, कानून है, बहुत सारा लॉ है। तो उनको उस चीज़ को समझाने के लिए हमारा संगठन सुदूर देहात तक जा कर के उनको बताता है। इसलिए संगठन की एक ज़रूरत होती है, और इसीलिए मैंने प्रयास किया कि इस संगठन को बनाने से पहले जो हमारे दवा व्यवसायी बंधु हैं उनके द्वार तक जा कर के उनको बताएं और कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए ताकि संगठन मजबूत हो और आपके हक में काम करे। मैं कौशल किशोर यादव, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ इलेक्शन कमीशन का। मेरे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री अरविंद चौधरी, और एक और हमारे सहयोगी थे पिंटू जी। हम लोग के जो है इनके मार्गदर्शन में इतना अच्छा से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा पाए, इसके लिए हम इनके मार्गदर्शन के लिए इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, चाहे और भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, मैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सभी निर्वाचित सदस्य हैं, जो केमिस्ट संघ का जो प्रॉब्लम है उस पर मिलजुल करके काम करेंगे, इसके लिए हम इन लोगों से आग्रह भी करते हैं। क्या लगता है सर, दवा विक्रेता जो संघ है वो सही से, जिस तरह से दवाओं जो विक्रेता हैं उनके पास बहुत सारी चुनौतियां होती है, तो क्या उनके जो चुनौती उस पर खरा उतरेंगे और उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? देखिए, दवा विक्रेताओं के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं में सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग बहुत सारे जो कानून होते हैं उसको नहीं जानते हैं। तो ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके सहयोग से उस चीज़ को हम लोग दुरुस्त करेंगे और बढ़िया से काम करेंगे। एक कमेटी भी बनेगी, कमेटी के द्वारा सुदूर जो देहात में है उन तक हम लोग जो है अपनी बात को और सरकार के जो कानून है उसको हम लोग पहुंचाएंगे कि इस दायरे में रह के हम लोग को बढ़िया से काम करना है, आगे बढ़ना है।